चलिए ठीक है। तो लास्ट क्लास में जितना कुछ हमने पढ़ लिया है उन सबको आपने अगर रिवाइज किया होगा तो आगे का क्वेश्चंस बनेगा। यहाँ पर अब क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एक टर्म पर बेस्ड नहीं होगा, जहाँ पर पावर जो है वो एक और फंक्शन होगा। ठीक है, दो अलग अलग टर्म का सम होगा और दोनों में अलग अलग पावर्स आपको मिलेंगे, मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन होगा और ये दो अलग अलग टर्म्स का सम या डिफरेंस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x का पावर log x प्लस साइन x का पावर x। ठीक है, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, देखिए पहले क्या हम मान करके चलेंगे कि मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू यू प्लस वी है। पहला वाला फंक्शन u है और दूसरा वाला फंक्शन v है। ठीक है, तो लेट u इज इक्वल टू x का पावर log x ऐसे। ठीक है, अब बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो log u इज इक्वल टू log ऑफ x का पावर log x। सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, log x ऑफ log x, ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करिए, वन बाई यू, लॉग यू का डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई यू और ये डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मैं log x का करूं तो आपको मिल जाएगा वन बाई एक्स और ये log x। ठीक है, फिर प्लस ये log x को आप रिमेन वैसे ही रखिए, इसको करेंगे तो अगेन वन बाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल टू टाइम्स है, तो टू log x अपॉन x। ठीक है, आपको क्या चाहिए, डी यू बाई डी एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टू log x अपॉन x। आपने x u के जगह में क्या माना था, ये क्या है, x का पावर log x और ये है आपका टू इंटू log x अपॉन x। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये और ये दोनों बेस सेम है, टू सामने लिखिए और ये log x लिखिए और फिर x का पावर log x माइनस वन कर दीजिए, लेट दिस इज वन। ठीक है, सिमिलरली वी विल परफॉर्म फॉर v। ठीक है, तो v इज इक्वल टू साइन x का पावर x। अब बोथ साइड log लेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा log v इज इक्वल टू x log ऑफ साइन x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करिए log v को तो वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स। अब ये इसको फर्स्ट टर्म मानिए, फिर इसको सेकेंड टर्म मानिए, पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा वन, तो ये सिंपली log ऑफ साइन x हो जाएगा। दूसरा x को एज इट इज रखिए, log ऑफ साइन x को डिफ्रेंशिएट करिए तो log x का होता है वन बाई एक्स, तो ये मिल जाएगा वन बाई साइन x और साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos x। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल रहा है डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू log ऑफ साइन x प्लस इसको cos बाई साइन आप लिख सकते हैं cot, तो आप लिखेंगे x cot x। ठीक है, अब v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू है साइन x का पावर x और फिर ये है पूरा टर्म log ऑफ साइन x प्लस x cot x, लेट दिस इज टू। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम वन देते हैं, इसको टू देते हैं और इसको थ्री दे देते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल है, y डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब दोनों को एक साथ ऐड करके लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ये वाला टर्म दिस है ना। अब एक काम कर सकते हैं कि ये जो पावर, ये जो टू है ये x के पावर में आ सकता है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं log x का पावर टू इंटू x का पावर log x माइनस वन। ठीक है, और फिर ये प्लस साइन x का पावर x
और फिर ये log ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 75 का आंसर, क्वेश्चन 75 एक मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन 75 वाई एक्स का पावर एक्स रूट एक्स। तो इस केस में आपको मिल जाएगा एक्स का पावर एक्स प्लस 1/2 इंटू 1+1/2x प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, एक्स का पावर एक्स प्लस 1/2 इंटू 1+1/2x प्लस लॉग एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। y इज इक्वल टू लॉग एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर लॉग एक्स, देन फाइंड dy/dx।
तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स होल पावर x माइनस वन इंटू वन प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 2x का पावर है लॉग एक्स माइनस वन इंटू लॉग एक्स। चलिए, जिनसे सॉल्व हो गया वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। तो अगेन इस क्वेश्चन में आप यू वी लेकर के चल सकते हैं, है ना। सो लेट दिस इज y इज इक्वल टू यू प्लस वी। लेट दिस इक्वेशन वन, पहला टर्म u है और दूसरा टर्म जो है वो v है। तो u इज इक्वल टू लॉग x का पावर x। फंक्शन का पावर फंक्शन है, सॉल्व करने के लिए हम लॉग अप्लाई करते हैं, तो ये x लॉग ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा वन, तो ये इसलिए लॉग ऑफ लॉग एक्स मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ये लॉग एक्स देन वन बाई एक्स, ठीक है। अब आप डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था, तो ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u into this, so this is log of log x प्लस ये x और x कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन log x मिल जाएगा, ठीक है। अब u की वैल्यू रख दीजिए, तो log x का पावर x इंटू log ऑफ x प्लस वन बाई log x, ठीक है। ये आपको मिल गया है डी यू बाई डी एक्स। इसी तरीके से आपको डी वी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम ले लेते हैं v इज इक्वल टू एक्स का पावर लॉग एक्स, बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। ये लॉग सामने आ जाएगा तो लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तब ये दो फंक्शन है तो पहली बात है, सिंपल सी बात है, तो ये वन अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा और फिर ये वन बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू वन बाई एक्स लॉग एक्स। वी की वैल्यू रख दीजिए, एक्स का पावर लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो ये बेस एक्स है, ये भी बेस एक्स है, तो इसको लिखा जा सकता है, सॉरी एक्स का पावर में जाएगा वो, ठीक है।
एक्स का पावर log x माइनस वन अपॉन log x. सो लेट दिस इज वन, सॉरी वन तो हो चुका है, ये टू और ये थ्री. ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए. तो आप लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स. ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं. log x का पावर x. ठीक है, और अगर आप log x को डिनोमिनेटर में जो है उसको कॉमन ले लें, ठीक है, तो इस टर्म में log x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. log x इंटू log ऑफ log x और ये प्लस वन. तो टू इसको ना दे करके टू इसको दे दीजिए. अब टू और थ्री को ऐड कर दीजिए. टू और थ्री को ऐड करेंगे तो ये आपको जो आंसर है वो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, log x दोनों का पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो log x का पावर x माइनस वन इंटू वन प्लस log x इंटू log ऑफ x, फिर प्लस ये थर्ड वाला जो टर्म है. यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या? ये v वाला जो टर्म है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. एक काम करते हैं, इस v वाले टर्म को हम फिर से सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, गलती खोजना डिफ़िकल्ट होता है, इससे अच्छा हम फिर से उसको सॉल्व कर लेते हैं. तो दिस वाज डी यू बाई डी एक्स. ये था log x का पावर x माइनस वन, और अपॉन में आपने ये तो निकाल दिया था कॉमन, तो वन प्लस log x इंटू log ऑफ log x. ठीक है, अब इसको नंबर टू दीजिए, उसको नंबर टू देने की ज़रूरत नहीं है. ये आपका इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो v इज इक्वल टू एक्स का पावर log x था. ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसको अगले पेज में ले चलते हैं और आगे सॉल्व करेंगे. ये अब बोथ साइड में जब आप log अप्लाई करेंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा log v इज इक्वल टू log ऑफ x का पावर log x. तो ये log इसके सामने आ जाएगा ना, तो आपको मिलेगा log x इंटू log x. ये दो बार है तो आप लिख सकते हैं log x स्क्वायर. ठीक है ना, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू. पहले तो हो जाएगा टू log x हो जाएगा, पावर सामने आएगा, उसके बाद पावर में माइनस वन, फिर log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा वन बाई एक्स. ठीक है, और यहाँ पर ये वन बाई वी भी रहेगा ना, वन बाई वी. अब यहाँ से मिल जाएगा आपको डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टू log x अपॉन एक्स.
अब v की वैल्यू रख दीजिए x का पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x। यहाँ पर भी यही सेम हरकत है, ये यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, दोनों का बेस सेम है, तो x का पावर log x -1 हो जाएगा, है ना। और ये 2 log x है तो इसको आप log x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये है आपका dv/dx। ये अब यहाँ से आप लिख सकते हैं dv/dx, dy/dx इज इक्वल टू du/dx इंटू dv/dx। ठीक है, चलिए उसको एक काम करते हैं, सीधे वहाँ से अब कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा टर्म हो गया और इसको यहाँ पर बीच में एडिशन का साइन होगा। ठीक है, तो x का पावर log x का पावर x -1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x प्लस ये, इसको सामने आप लिखना चाहें तो 2 को सामने लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपको मिल जाएगा 2x का पावर log x -1 और इंटू log x, ये वाला 2 जो सामने आ गया है ना, और इसका हमको एज इट इज लिख लेते हैं log x का पावर x -1 इंटू 1 प्लस log ऑफ log x। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। बताइए, ये क्लियर है क्या जिनका डाउट था? चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 था। क्वेश्चन नंबर 78 मैंने ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ था और आप में से ही सॉल्व कर लिया गया है, तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। सॉल्व करेंगे आ जाएगा, अगेन वही काम करना है कि पहले लेंदी हो जाएगा, एक साथ सॉल्व करेंगे तो पहले को u ले लीजिए, दूसरे को v ले लीजिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स ऐसे डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़े क्या? चलिए ठीक है, अब आगे जो टाइप है वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि फंक्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट के फॉर्म पर हैं, और अगर आप वन लाइनर आंसर लिखना चाहें
तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लॉग फंक्शन का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे इसको देखिए। टू फाइंड द डेरिवेटिव्स, या डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू f1x f2x अप टू fnx। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, बोथ साइड आप लॉग अप्लाई कर देंगे। तो ये log y इज इक्वल टू log f1x प्लस log f2x प्लस इसी तरीके से ये log ऑफ fnx हो जाएगा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log ऑफ f1x का 1/fx हो जाएगा। अब f1x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f1 डैश x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आगे के टर्म मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट टर्म आपको मिल जाएगा f डैश एन एक्स अपॉन एफ एन एक्स। ये किसकी वैल्यू है, अब यहाँ से हमको चाहिए था dy बाई डी एक्स, तो y इंटू, ठीक है ना, तो y इंटू मिल जाएगा। तो इस पूरे टर्म को अगेन कॉपी पेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, और अगेन y की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है ना। तो मैंने इसको लिख दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या थी, f1x f2x अप टू fnx। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो जब मोर देन टू और मोर देन टू फंक्शंस हैं प्रोडक्ट के फॉर्म पर, तो आप डायरेक्टली लॉग फंक्शन यूज करके उसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x है। ठीक है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, ये दे दिया गया। तो आपको क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आपको मिल जाएगा log y इज इक्वल टू, अब सेपरेट सेपरेट लिख रहा हूँ ना, log x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। बोथ साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y, और y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स। log ऑफ cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/cos x, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस इसी तरीके से cos 2x, और ये 2 मिल जाएगा माइनस साइन 2x, और ये क्या मिल जाएगा 3 इंटू माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x। ठीक है, y की वैल्यू रख दीजिए, दिस इज cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, अब साइन x अपॉन कॉस x तो tan x हो जाएगा। एक काम करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा बाहर, ये tan x प्लस 2 tan x प्लस 3, ये tan 2x होगा ना, tan 2x और ये tan 3x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन जो हमको कैलकुलेट करना था। इज इट क्लियर?
चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए। y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x इंटू साइन 4x, देन फाइंड dy बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। ठीक है, और ब्रैकेट में होगा कॉट एक्स प्लस 2 कॉट 2x प्लस 3 कॉट 3x प्लस 4 कॉट 4x।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। ठीक है, तो लॉग लेने से कितना आसान हो जाता है आप देखेंगे। ये पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस स्प्लिट करके मैं आगे ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज लॉग y और इसको आप लिखेंगे लॉग x माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो ये पावर 1/2 में आ जाएगा। और न्यूमरेटर में जो है वो एडिशन के फॉर्म पर होंगे लॉग में, और डिनोमिनेटर में जो होंगे वो निगेटिव साइन के साथ में होंगे। तो आप लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस फाइव। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये रूल है ना कि लॉग ऑफ m बाई n है, तो आप log m माइनस log n लिखते हैं। ठीक है, और log m इंटू n है तो आप लिखते हैं log m प्लस log n। ये फार्मूले से इस तरीके से स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई वाई को वाई लॉग वाई को तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे वन बाई वन, तो ये वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस ये ऐसा हो जाएगा एक्स माइनस फोर और ये एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, वाई को ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो वाई के जगह में ये पूरा का पूरा टर्म, तो 1/2 को बाहर लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन में होगा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा टर्म वन अपॉन एक्स माइनस वन और ये प्लस में है वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। सो दिस इज द आंसर। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो आगे चलेंगे। Is it clear to everyone? चलिए अगला टाइप हम कवर करते हैं। To find the derivative of the function y is equal to root of f of x plus y। इस टाइप के फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपको मिल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स हमको कैलकुलेट करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिल जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड लिख लेते हैं, तो ये 2y माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। हमको कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये एफ डैश
एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कैसे है, क्यों है, डायरेक्टली वन लाइनर आंसर लिख सकते हैं अगर ये पैटर्न आपको याद है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस, ये इसी तरीके से आगे इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पर क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जो टर्म आगे रिपीट होता जा रहा है तो उसको हम y लिख देंगे। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, वो ये प्रोसेस यही है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली इसका आंसर इस तरीके से लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1 ही मिलेगा। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है यहाँ पर, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स मिल जाएगा। या फिर आप लिखेंगे साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, डायरेक्टली इसका आंसर मिलेगा, है ना। नहीं, ये डायरेक्टली आपको समझ नहीं आया है, कैसे आया, तो ये फार्मूले से आया है। ऐसे नहीं समझ आता कोई दिक्कत नहीं, पहले स्क्वायर करिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, बोथ साइड डिफरेंशिएट करिए, 2y डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले आइए, क्या मिल जाएगा आपको, 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब जब प्रोसेस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताइए, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट अगेन साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये इसी तरीके से, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए आपको पेन चलाना ही नहीं है, डायरेक्टली देखते ही आंसर आना चाहिए। क्या मिल जाएगा बताइए, एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1, बहुत बढ़िया, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, यही इसका आंसर होगा। टू आई माइनस वन होगा, 1 माइनस 2y नहीं होगा भाई, यहाँ पर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है ना, तो माइनस साइन को हटाने के लिए हमने उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था, ये हमारा आंसर ये है ना, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। चलिए अगेन देखते ही आंसर लिखना है। बहुत बढ़िया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और डिनोमिनेटर में होता है 2y माइनस 1, ये इसका आंसर।
चलिए इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 85, इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y, 2y-1। क्वेश्चन नंबर 86 क्या होगा बताइए। बहुत बढ़िया, सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स टेन एक्स अपॉन 2y-1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोफार्मा पता है आपको कि क्या होता है कैसे होता है, सीधे वन लाइन में सॉल्व हो गया। चलिए आगे अगला टाइप देख रहे हैं। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पावर y। देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसके पावर में y है, यहाँ पर y और पावर में y दोनों सेम है। ठीक है, तो इस केस में हमको करना होता है लॉग लेंगे, तो लॉग y, इसका जो पावर में है वो सामने आ जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब बोथ साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx log ऑफ एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखेंगे, y एज इट इज रहेगा, log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/f ऑफ एक्स मिलेगा, फिर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको dy/dx चाहिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, तो 1/y माइनस log ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये dy/dx इज इक्वल टू y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब क्या करना है, dy/dx चाहिए, ये जो मल्टीप्लाई है इधर डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंटू 1/1/y माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो ये इसका डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं प्रोसेस पता होना चाहिए, प्रोसेस पता है आप सॉल्व करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो लॉग अप्लाई करना है और फिर आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू एक्स का पावर x, ये इनफाइनाइट तक है ना, देन फाइंड dy/dx। सॉल्व करिए। तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स का पावर y। अब लॉग लीजिए और आगे सॉल्व कीजिए।
तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और बताइए कि आगे क्लास कंटिन्यू करनी है फिर आज यहीं पर एंड करें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से टर्म रिपीट हो रहे हैं ना आगे, इसको हमने y लिख दिया, y इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस वाई। बोथ साइड में हम log अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ ई का पावर x प्लस वाई। x प्लस वाई सामने आ जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म पर, और ये log e हो जाएगा, और log e होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हमको मिल रहा है कि log y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो y जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 1 माइनस वाई मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई।